We are doing chapter 1 chemistry ninth class. Our next topic is states of matter. Observe different types of matter around you. What are its different states? We can see that matter around us is exist in three different states: solid, liquid and gas. तो हमारे अराउंड जितना भी ये मैटर है ये मेनली हमें तीन स्टेट्स में देखने को मिलता है: सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस. These states of matter arise due to the variation in the characteristic of the particles of matter. ये स्टेट्स हमें मैटर की जो अलग अलग देखने को मिलती हैं ये डिपेंड करती हैं करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कि किन पार्टिकल्स से वो बना है, उन पार्टिकल्स की करेक्टरिस्टिक के ऊपर. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल. द सॉलिड स्टेट. सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे. कोलेक्ट एक्टिविटी यहाँ पे दी है 1.9. कोलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स: अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक. स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम. डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम? यस, इन सभी जो भी ये चीज़ें आर्टिकल्स हैं इनकी एक डिस्टिंक्ट शेप होती है, एक डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं और एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. वट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड? क्या होगा अगर हम इसको हैमर से हैमर्ड करेंगे या पुल खींचेंगे या इसको गिराएंगे? आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या ये एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाती हैं? ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स. आर यू एबल टू कंप्रेस दैम? हम उनको क्या फोर्स अप्लाई करके कंप्रेस कर सकते हैं? ऑल दी अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स. ये सारे सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं. वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स. तो ये सारे के सारे सॉलिड्स के एग्जांपल हैं. एंड वी कैन ऑब्जर्व दैट इन सब के अंदर हम देखेंगे कि डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है, फिक्स वॉल्यूम है. दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. इनके ऊपर जितनी भी फोर्स लगाएं कंप्रेसिबिलिटी जो है इनकी नेग्लिजिबल है, ना के बराबर ये कंप्रेस होती हैं. सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. सॉलिड के अंदर ऐसी टेंडेंसी होती है, कैपेसिटी होती है कि अपनी शेप को ये मेंटेन रख सकते हैं जब भी इनके ऊपर आउटसाइड फोर्स लगाई जाती है. सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स. अगर ज़्यादा फोर्स हम लगाएंगे तो सॉलिड टूट जाएंगे, लेकिन ये अपनी शेप को चेंज नहीं करते. सो दे आर रिजिड. रिजिड का मतलब होता है दैट कीप देयर शेप, अपनी शेप को जो चेंज नहीं करते. कंसीडर द फॉलोइंग. वट अबाउट अ रबर बैंड? कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग? इज इट अ सॉलिड? अब अगर हम एक रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ये अपनी शेप को चेंज कर देता है, तो क्या ये एक सॉलिड है? सेकंड यहाँ पे बोला है इसने, वट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? व्हेन kept in different jars these take the shape of the jar. Are they solid? दूसरे इसने शुगर और सॉल्ट की बात करी है कि जब हम शुगर और सॉल्ट को जार के अंदर डालते हैं तो ये उस जार की शेप ले लेता है, तो क्या ये सॉलिड है? एंड व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज? इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट. वो तो स्पॉन्ज जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो क्या ये एक सॉलिड है? ऑल दी अबव आर सॉलिड. पूरे ये जो जितनी भी तीनों इसने यहाँ पे केसेस हमें बताए हैं ये सारे के सारे सॉलिड्स हैं. कैसे? अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप. एक रबर बैंड जो है वो अपनी शेप चेंज कर सकता है और अपनी शेप को जो चेंज होता है, कब चेंज होती है? अंडर फोर्स, जब इसके ऊपर फोर्स लगाई जाती है. एंड रिगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड. और इसकी शेप वापस वही हो जाती है जब फोर्स इसमें से रिमूव कर दी जाती है. इट इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स. अगर हम इस पर ज़्यादा फोर्स लगा दें तो ये टूट जाएगा. सेकंड जो था, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड. अब हम साल्ट और शुगर को जब जार के अंदर डालते हैं तो वो उसकी शेप तो ले लेते हैं, लेकिन जो साल्ट या शुगर का इंडिविजुअल क्रिस्टल है, इंडिविजुअल जो एक सिंगल दाना है, उसकी शेप कभी चेंज नहीं होती, वो फिक्स ही रहती है. वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, चाहे इसको हम अपने हाथ में रखें, पुट इट ऑन अ प्लेट और इन अ जार, या हम इसको प्लेट पे रखें, जार में डाल दें, तो जो सिंगल उसका क्रिस्टल है, सिंगल दाना है, उसकी शेप कभी चेंज नहीं होती, तो इसलिए ये सॉलिड है. हम स्पॉन्ज की बात करते हैं. स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड. स्पॉन्ज के अंदर माइन्यूट होल्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है. व्हेन वी प्रेस इट, जब हम इसको प्रेस करते हैं, द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, तो वो एयर वहाँ से बाहर निकल जाती है. एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, इसलिए ये कंप्रेस होता है, तो ये भी एक सॉलिड है. द लिक्विड स्टेट.
नेक्स्ट, लिक्विड स्टेट को समझने के लिए पहले एक एक्टिविटी यहाँ पे दी है इसने 1.10, कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, बोलता कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप लें, पुट अ 50 ml मार्क ऑन ईच कंटेनर, हर कंटेनर पे 50 ml मार्क लगा दें यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। वट विल हैपन इफ द लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर, क्या होता है जब लिक्विड फ्लोर पे गिर जाते हैं? मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन। बोलता है इन लिक्विड में से कोई भी एक लिक्विड 50 ml मेजर कर लें और वन बाय वन इन कंटेनर में उसको ट्रांसफर करें। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम, क्या वॉल्यूम सेम रहता है? डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम, क्या लिक्विड की शेप सेम रहती है? व्हेन यू पार द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अदर डज इट फ्लो इजीली, जब एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में आप लिक्विड डालेंगे तो क्या ये इजीली फ्लो करेगा? अब इन क्वेश्चन के आंसर हम जानते हैं। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप, हमें पता है कि लिक्विड जो है उसकी फिक्स शेप नहीं होती बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, जैसे कंटेनर में इसको डालेंगे वैसी ही इसकी शेप हो जाएगी, जैसी कंटेनर की शेप होगी। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड जो है फ्लो करते हैं और अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, लेकिन वॉल्यूम उनका सेम रहता है। 50 ml का 50 ml ही रहेगा चाहे हम किसी भी कंटेनर में डाल दें, लेकिन उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। सो दे आर नॉट रिजिड, इसलिए वो रिजिड नहीं है क्योंकि वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, लेकिन इनको क्या बोला जाता है? फ्लूइड बोला जाता है। रेफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सा दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। तो एक्टिविटी 1.4 और 1.5 में बताया है कि सॉलिड एंड लिक्विड जो है वो लिक्विड में डिफ्यूज हो जाते हैं। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो वाटर के अंदर डिफ्यूज भी हो जाती है, उसमें घुल जाती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं। दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल एंड प्लांट्स। तो ये जो गैसेस हैं इनमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़रूरी है, एसेंशियल है एक्वाटिक एनिमल और प्लांट के को ज़िंदा रखने के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए ये ज़रूरी हैं। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से, इनके डिज़ोल्व होने की वजह से, डिफ्यूज़ होने की वजह से ही जो एक्वाटिक लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है। ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। द एक्वाटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं नीड टू ब्रीथ, उनको सांस लेने की ज़रूरत है फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए। द एक्वाटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। ये एक्वाटिक एनिमल पानी के अंदर इसलिए ब्रीथ कर पाते हैं क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, घुली हुई होती है। दस वी में कंक्लूड दैट सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं लिक्विड के अंदर, यानी कि लिक्विड के अंदर सॉलिड भी घुल जाते हैं, लिक्विड के अंदर लिक्विड भी घुल जाते हैं और लिक्विड के अंदर गैसेस भी घुल जाती हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ हायर दैन दैट ऑफ सॉलिड्स। लिक्विड्स के अंदर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सॉलिड के कंपैरिजन में हाई है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस। ऐसा इसलिए है क्योंकि लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल हैं वो फ्रीली मूव करते हैं एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट। और उनके अंदर जो स्पेस है उनके पार्टिकल्स के बीच में वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी पार्टिकल्स इन द सॉलिड। जितना कि सॉलिड स्टेट के पार्टिकल हैं उनके कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस जो है वो ज़्यादा है। द गैसेस स्टेट, उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है गैसेस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। तो हम अक्सर देखते हैं कि एक सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस से एक बलून सेलर बहुत सारे बलून जो है वो फुला देता है। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बलून इज एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। बोलता उनसे पता करें कि एक सिलेंडर से वो कितने बलून भर देता है। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर, और उससे पूछें कि उसके सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस होती है। एक्टिविटी दी है यहाँ पे 1.11 टेक 300 ml सिरिंजेस एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉर्क। वो तो 3 सिरिंजेस ले लें 100 ml जिनकी कैपेसिटी हो और उनकी नोजल्स को क्लोज कर दें रबर कॉर्क से, जैसे कि फिगर में यहाँ बताया है। यहाँ फिगर में बताया है आगे नोज़ल रबर कॉर्क लगाकर नोज़ल क्लोज कर दी गई है। लीविंग वन सिरिंज अनटच, एक सिरिंज को अनटच रहने दें। अच्छा, रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस, जो सिरिंजेस के पीछे पिस्टन लगे होते हैं उनको रिमूव कर दें, फिर एक सिरिंज को अनटच रहने दें।
fill water in the second and pieces of chalk in the third. सेकंड में वाटर डाल दें और थर्ड में पीसेस ऑफ चौक डाल दें. इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंजेस. अब इन पिस्टन को वापस से सिरिंजेस में लगा दें. यू में अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू द सिरिंजेस फॉर द स्मूथ मूवमेंट. हम इन पिस्टन सिरिंजेस में थोड़ी वैसलीन लगा सकते हैं जिससे कि ये पिस्टन इसका इजीली मूव करे इसके अंदर. नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज. अब हर सिरिंज में पिस्टन को पुश करके कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे जो मटेरियल इसके अंदर है. अब जो खाली सिरिंज है उसके अंदर एयर प्रेजेंट होगी और एक में हमने लिक्विड डाला है और एक में हमने चोक डाली है जो कि एक सॉलिड है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इन विच केस was the piston easily pushed in? What do you infer from your observation? तो बोलता है what do you observe, क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, कौन सा पिस्टन इजीली पुश कर जाएगा. एंड what do you infer from your observation, क्या हमें इससे पता चलता है. we have observed that gases are highly compressible as compared to solid and liquid. The liquefied petroleum gas LPG cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर्स इज कंप्रेस्ड गैस. तो हम क्या देखेंगे कि जो गैसेस हैं आर हाईली कंप्रेसिबल, वो बहुत कंप्रेसिबल हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG जो हम घर में अपने सिलेंडर्स जो यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, उसके अंदर LPG होती है दैट वी गेट इन अवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस. और जो ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं उनके अंदर भी गैस कंप्रेस करके भरी होती है ऑक्सीजन गैस. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ यूज एज फ्यूल दीज डेज. आजकल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG जिसको हम बोलते हैं वो एज ए फ्यूल यूज़ हो रही है व्हीकल्स के अंदर. ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर. तो गैसेस की हाई कंप्रेसिबिलिटी होने की वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस जो है, ज़्यादा अमाउंट में गैस जो है कंप्रेस करके डाल दी जाती है सिलेंडर के अंदर एंड ट्रांसपोर्टेड ईजीली, और ईजीली फिर ये ट्रांसपोर्ट की जा सकती है. वी कम टू नो वट इज़ बीइंग कुक्ड in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. अब किचन में क्या कुकिंग हो रही है, क्या बन रहा है, ये हमें पता चल जाता है उस खाने की स्मेल से कि क्या क्या चीज़ जो है वो पक रही है किचन के अंदर. हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, ये स्मेल हम तक कैसे पहुंचती है. द पार्टिकल ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर सेपरेट फ्रॉम द किचन. जो ये पार्टिकल है, द पार्टिकल ऑफ द अरोमा ऑफ फूड, ये फूड पार्टिकल का जो अरोमा है मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर, एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाते हैं एंड सेपरेट हो जाते हैं किचन के अंदर. रीचस हम तक पहुंच जाएंगे एंड इवन फार्दर अवे, हमसे भी दूर, कहीं दूर तक भी चले जाते हैं. द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन सेकेंड्स. हॉट फूड की जो स्मेल है हमें सेकंड्स में मिल जाती है. कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. अगर हम इसको सॉलिड या लिक्विड से कंपेयर करें तो ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस. तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल हैं उनकी स्पीड जो है वो हाई होती है, हाई स्पीड होती है और लार्ज स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में. सबसे ज़्यादा स्पेस जो है वो गैसेस के पार्टिकल के बीच में होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड्स. तो इन दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से लार्ज स्पेस बिटवीन दैम गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट. तो गैसेस जो है वो डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी शो करती हैं, वेरी फास्ट डिफ्यूज़न करती हैं, बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़न करती हैं और एकदम से जो है स्मेल हम तक पहुंच जाती है. इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड. गैसेस स्टेट में पार्टिकल जो है वो रैंडमली हाई स्पीड पर मूव करते हैं. ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर. इस रैंडम मूवमेंट की वजह से पार्टिकल एक दूसरे को लगातार हिट करते जाते हैं. एंड आल्सो द वाल्व्स ऑफ द कंटेनर, और साथ ही जो है जिस कंटेनर के अंदर वो पार्टिकल्स गैस भरी होती है उसके वाल्व्स को भी वो कंटिन्यू जो है वो स्ट्राइक करते हैं. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. तो जो गैसेस कंटेनर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, जनरली प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, वो इसी फोर्स की वजह से होती हैं कि उसके पार्टिकल आपस में टकराते हैं, फिर कंटेनर की वॉल के साथ टकराते हैं जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर. So this is up to here today. Next we will discuss in the next video.